फटाफट कॉल कीजिए अपने बीच में। आज वो ग्रेट लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त शानदार जानदार नॉलेज लेके आ रहे हैं। तो अभी पार्टिसिपेंट की संख्या बहुत कम है, तो अभी आपकी टीम से चेक कीजिए कौन कौन लीडर नहीं आया है, उनको कॉल कीजिए और फटाफट कॉल करके हाउसफुल कीजिए। और आज बहुत जबरदस्त शानदार जानदार नॉलेज हमें मिलने वाला है, क्योंकि हमारी ये जो पाठशाला है, सीखने की पाठशाला, आज हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से अभी हमारे बीच में जो सर आ रहे हैं, अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी जो रैंक है वो उन्होंने अचीव करी है। और साथ में बहुत बढ़िया तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप अपनी टीम को फटाफट कॉल कीजिए और फटाफट तरीके से कि हमारी जो पार्टिसिपेंट की संख्या है 6:33 हो चुकी है और 20 हो चुकी है। तो इसको फटाफट फटाफट करके अपने को एक 100+ में ले जाना है। कल भी आपका बहुत बढ़िया एफर्ट था, और यही देखो, हर दिन हमारा जो दिन ब दिन हमारा प्रोग्रेस जो है बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके से आपका सहयोग और साथ हमारे साथ में बना रहे, तो आप और हम सब मिलके बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो आप अपनी टीम को अभी भी जो जो नहीं आए हैं चेक कीजिए, चैट बॉक्स के अंदर पार्टिसिपेंट के अंदर जाके चेक कीजिए। और चेक करके जो जो नहीं आया उनको कॉल कीजिए। और हमारा जो दिन का जो टारगेट है, हमें 2 से 3 लोगों का रोज नए को ऐड करने का, तो वो उनको कीजिए। और जो जो नहीं आए उनको लिंक भेजिए। और मैं देखना चाहूंगा कहाँ कहाँ से हमारे बीच में पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। तो आप अपने नाम के पीछे, महेंद्र जी बिल्कुल, आप अपने नाम के पीछे आपकी टीम के लीडरों की संख्या भी लिखेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपका जो टीम के ऊपर जो है कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग करने के अंदर आपकी पकड़ रहेगी। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन पाटीदार बागीदोरा, स्वागत है सर आपका। आपकी टीम से कितने लोग हैं सर, वो भी आप लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस ईमानदारी का है। ये बिजनेस ईमानदारी का है, इसके अंदर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, अकेले लिखिए। वेलकम सर, वेलकम। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, जीरो लिखिए, अकेले लिखिए, कोई बात नहीं। महेंद्र जी ने लिखे 10, क्या बात है, वाह ग्रेट सर। वेलकम सर, स्वागत है आप और आपकी पूरी टीम का। इसी तरीके से देखो, आज जब महेंद्र जी अगर 10 लेके आए, अगर ऐसे 10 महेंद्र जी की तरह हर बंदा अगर 10-10 की जिम्मेदारी लेता है ना, तो ये हाउसफुल के अभी तो 200-300 लोग हो जाते हैं। अगर महेंद्र जी की तरह सबने अगर जिम्मेदारी ली होती, तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से हमें जिम्मेदारी लेनी है। 5-5 भी करते हैं तो ना अभी तो 150 हो जाता। और 30 बंदे आ गए ना, 5-5 की जिम्मेदारी लेते तो 150 हो जाता। तो इसी तरीके से जो पार्टिसिपेंट की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी, एक एक बंदे को हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। दयाराम जी एक, वाह, बिल्कुल सर। आज एक है, आने वाले समय में इस एक के पीछे जीरो लगाना है। एक के पीछे 10 होगा, 10 से 100 होगा, 100 से 1000 भी होगा एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर आपका, आपकी पूरी टीम का। और यहाँ से एक चीज और ये है कि अगर आप चैट बॉक्स के अंदर अगर आप नहीं टाइप कर रहे हैं आपका नाम, तो आपको कहीं ना कहीं ये है कि आपका मोबाइल जो है मीटिंग के अंदर है, आप कहीं ना कहीं मीटिंग के अंदर नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि जब हाँ, प्रकाश जी स्वागत है आपका। क्योंकि चैट बॉक्स आपके लिए ही बना है, आपके रिएक्शन के लिए ही बना है, ये मेरे लिए नहीं है। ये चीफ गेस्ट के लिए नहीं होता है, ये चैट बॉक्स के अंदर आपको उसके अंदर रिएक्शन देने के लिए ही बना है। और इससे आपकी उपस्थिति पता लगती है कि आप कितने सीरियस होके आप इसको ये कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं आपके बीच में अभी बहुत जबरदस्त तरीके से चीफ गेस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप फटाफट तरीके से आप उनको कॉल कीजिए। दिनेश जी स्वागत है सर आपका अपनी टीम को, क्योंकि पार्टिसिपेंट के दिन दो दिन बढ़ती जा रही है। और आपकी टीम कोई मिस नहीं हो जाए, क्योंकि मिशन थाईलैंड का चल रहा है और मिशन थाईलैंड बहुत जबरदस्त तरीके से रेस में है। बहुत सारे लोग इसके अंदर है। तो कोई भी बंदा अपनी टीम को मिस ना करे। टीम अगर ये नहीं आएगी तो आपका कहीं न कहीं से आपका क्या होगा कि
टीम अगर नहीं आएगी आपका थाईलैंड के अंदर जो काम करने के जो थाईलैंड का जो इसी के अंदर आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है कि लास्ट में अभी से टीम आपको लेके आओगे तो आपका जो है टूर 100% विन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपका सभी का स्वागत है। आप अपनी टीम को कॉल कीजिए और जब तक ये जूम सेशन एंड नहीं होता ना तब तक कॉल करते रहिए। आज किसी भी हालत में हमें 100 को टच करना है, 100 पार्टिसिपेंट को टच करना है, 100 पार्टिसिपेंट को टच करना है। और ये हमारा अभ्यास है। और आज आप सभी को क्लोजिंग भी है, तो जैसे मीटिंग खत्म होते ही फटाफट कॉल करके जिन जिन का पेंडिंग चल रहा है उनको सबको ये करके 12 बजे से पहले पहले पेमेंट करवा के उनका क्लोजिंग कंप्लीट करें और सबके सुपर हिट ये क्लोजिंग रहे और सुपर से डुपर क्लोजिंग करें। और इसके बाद भी 12 बजे के बाद भी वापस से नया क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब भी आपका जैसे मीटिंग खत्म होते आप क्लोजिंग के ऊपर लग जाइए और अपनी टीम को फटाफट कॉल करके इसके अंदर बुलाइए। वाओ, ग्रेट। तो आप आज हमारे चीफ गेस्ट, दो चीफ गेस्ट है, तो मैं चाहूंगा कि अभी आपके बीच में आप अपनी टीम को कॉल करते रहिए और मैं आपके बीच में चीफ गेस्ट को इनवाइट करूँ क्योंकि दोनों चीफ गेस्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। तो आप और हम मिलते रहेंगे और आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में मैं आज के चीफ गेस्ट को कॉल करने जा रहा हूँ। तो आप उनका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए या इसका चैट बॉक्स के अंदर। मैं देखना चाहूंगा कितने सारे लोग तैयार हैं। तो मैं चैट बॉक्स के अंदर स्वागत कीजिए उनका, वेलकम, मोस्ट वेलकम कीजिए सुनील जी सर, वेलकम सर। आज के हमारे जो फर्स्ट चीफ गेस्ट जो आ रहे हैं सुनील जी सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। सुनील जी वर्मा सर, आवाज आ रही है मेरी सर? मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। शायद सर कहीं बिजी है, तब तक आप उनका सुनील जी सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तब तक आप अपने सर हमारे बीच में आए, तब तक आप अपने टीम को कॉल कीजिए। और संख्या पार्टिसिपेंट की बढ़ गई है और 38 हो चुके हैं। अगर ये दो दो को भी अगर कॉल करते हैं, अभी भी 2 मिनट के अंदर दो दो को कॉल करते हैं ना, तो 40 इंटू 2 करेंगे तो 80, 120 का आंकड़ा हो जाएगा। 80 और नए गेस्ट हमारे बीच में आ गए। सुनील जी सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? देखो हेलो। हाँ जी सर, सुनील सर में बिजी है। मैं चाहूंगा कि सर महेंद्र सर आप कंटिन्यू कीजिए। यस सर, बिल्कुल। वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड आप बहुत बढ़िया होस्टिंग करते हो। आप सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया क्या सबको जगाने का काम करते हैं, तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता चाहता हूँ सर। और आपकी हमको ऐसी ऐसी बातें याद रहती है सर। आप थैंक यू सर। आपके पास जो जो फिल्में दुनिया में जैसे आपकी याद आ जाती है सर। आपको बहुत बढ़िया होस्टिंग करते हैं सर। साउथ की फिल्मों में जो थैंक सुनते हैं वो सेम आप बोलते हैं सर। तो सर उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें जन्म दिया और इस दुनिया को देखने के लायक बनाया सर। चाहता हूँ जो जिन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया ये सिस्टम बताया और इस सिस्टम को हम फॉलो करें दोस्तों। वो एक लड़की होने के बावजूद इतना बड़ा काम कर सकते थे दोस्तों, हम क्यों नहीं कर सकते? तो उनसे हमें बहुत सीखने को मिला दोस्तों। और नारी होने के बावजूद कितना बड़ा काम करते हैं। एक नारी सब पे भारी कहावत है ना दोस्तों, सही है दोस्तों।
उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ईश्वर सर को, जो जो हमें वो भी हमें बार-बार फ़ॉलो करते हैं, बार-बार उनसे हमें ज्ञान मिलता है और आगे बढ़ने का हमें बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ विशाल सर को, जो 7 करोड़ की बैटरी को भाड़े पे दे के इस सिस्टम में आया, तो दोस्तों कुछ न कुछ उसमें कहीं कुछ वजह होगी। तो उन्हें भी देख के हमें बहुत ही बढ़िया अनुभव मिला दोस्तों, और वो जैसे बताते हैं वैसे हम काम करते रहते हैं। हमने हमारा कोई दिमाग ना लगाया है, ना लगाएँगे दोस्तों। इसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ स्टैन बलकर सर, जो हमारे महागुरु हैं। उन्होंने हमें पल-पल गाइड किया है, और उन्होंने ही हमें इसके बारे में बताया कि मार्केटिंग कैसे क्या होती है, मार्केटिंग के बारे में बताया कि मार्केटिंग ऐसे करना है। और जितेंद्र सर जो है हमारे एक पिता के समान रहे सर, के बुरहानपुर टीम में भी जो समस्या आती है तो उन्हें ही बताते हम। वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं दोस्तों, और हमें बड़वानी टीम को भी बड़वानी टीम में पूरा सहयोग मिल रहा है उनको। बहुत ही बढ़िया अनुभव हमको बताते हैं इनके बारे में सर। और उसके बाद मैं अपने गुरु महागुरु राकेश मुजाहिद सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें ये सिस्टम बताया दोस्तों। वो हमारे बचपन का साथी भी है, और जब भी हमें मिलते हैं तो हमें इसके बारे में बताया करता है, पर हम इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमको ये मार्केटिंग के लफड़े में नहीं पड़ना था। पर बाकी कोई भी दोस्त रहता है तो दोस्त तो अपने को अच्छे ही बारे में बताता है, अपने इसके बारे में बताता है। तो उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ बुरहानपुर के जगदीश बामनिया सर, जो होस्टिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया करते हैं दोस्तों। उनसे भी हमें बहुत सीखने को मिला है। उसके बाद मैं रविंद्र भुरिया सर को भी थैंक्स करना चाहता हूँ, जो पंचर की दुकान पे काम करते करते आज बहुत बड़ी लेवल पे पहुँच गए। तो थैंक्स करना चाहता हूँ। अजय ग्वाला सर है, उन्हें भी अभी बड़वानी में बड़वानी और बुरहानपुर में जो सेमिनार हुआ था, तो उन्हें हमने पहली बार सुना। तो क्या गजब सर उसने बताया, बहुत ही बढ़िया नॉलेज हमको दिया, बहुत सीखने को मिला है। उन्होंने महेश जी आए थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया हमें बताया इसके बारे में। उसके बाद मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। नाम महेंद्र गंगवाल है, और मैं बचपन से अपने माता पिता जो गरीब थे दोस्तों, हमें इसके बारे में हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं था। पहले जो क्या मिट्टी के मकान रहते थे हमारे यहाँ, तो मिट्टी के मकान में रहते थे दोस्तों। तो पहले जो पानी गिरता था ना, तो हमारे कौलू की छत थी। तो सेम रवीना मैम और हमारी कहानी सेम एक जैसी है दोस्तों। तो उनमें पानी गिरता था, पानी गिरने के बाद हमें सोने के लिए जगह भी नहीं रहती थी दोस्तों। तो ऐसे से हम माहौल से गुजरे हैं दोस्तों। हमें पढ़ाई के बारे में तो सोचो, हमें माता पिता नहीं पढ़े तो हमें भी पढ़ा नहीं पाए। फिर भी हम जैसे तैसे क्या पढ़ते रहे, और मैं 8वीं की क्लास तक मैं अपने मामा के यहाँ पढ़ा था दोस्तों। मामा के यहाँ पढ़ने के बाद कंडीशन इतनी खराब थी, तो अपना पिताजी हमारे पास हम कपड़े नहीं दिला पाते थे, बैग नहीं दिला पाते थे, पट्टी नहीं दिला पाते थे। तो ऐसे करते हैं मामा के यहाँ पढ़े। पर दोस्तों बाहर भी पढ़े तो कैसे पढ़े, क्योंकि उनके यहाँ क्या है कि मामा अच्छा रहता है, पर बाकी मामी और ये जो रहते हैं तो उनका भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। 8वीं तक पढ़ने के बाद वहाँ से मेरा माइंड खराब हुआ दोस्तों। तो उसके बाद मैंने वहाँ से पढ़ना बंद कर दिया, और आगे फिर मैंने सोचा कि अब क्या, कि जैसे तैसे मैं हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में रहने के बाद मैंने 12वीं पास कर ली। 12वीं पास करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि अपने मेरे ऊपर क्या जितना ज़्यादा बाहर आ गया था कि परिवार को भी संभालना है, और अपना अपना ग्रेजुएट भी अपने को करना है, अपने को अच्छा व्यक्ति भी बनना, तो कैसे क्या करें। तो इसके लिए मैंने किया, 12वीं के बाद मैं इंदौर चला गया था। आर्ट एंड कॉमर्स में दोस्तों मैंने ज्वाइन किया आर्ट एंड कॉमर्स फर्स्ट ईयर में। तो दोस्तों 6 रोज मैं काम करता था, और 1 रोज मैं कॉलेज करता था। ऐसी कंडीशन आ जाती, क्योंकि फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं देते थे। फिर भी मैंने क्या सोचा कि यार कैसे भी करना पड़ेगा, कि गाँव में जाएँगे तो गाँव में तो गँवार जैसे हो जाएँगे, मतलब कहीं नहीं मिलेगा। फिर मैंने जैसे तैसे मैंने सेकंड ईयर भी पास कर लिया, फर्स्ट ईयर भी पास कर ली उसके बाद सेकंड ईयर में भी मैंने 2 साल सर इतनी मेहनत करी कि मैं बता नहीं सकता। बहुत गरीबी झेली इसमें हमने। उसके बाद जैसे दोस्तों सेकंड ईयर मैंने क्रॉस करने के बाद फिर जैसे फाइनल में आया, तो पापा बोले, पापा अब शादी कर दी जाए। तो मैंने कहा सोचा चलो ठीक है, मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि घर में कंडीशन इतनी खराब थी, खाने के भी वांदे थे दोस्तों। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब शादी तो शादी करने के बाद मैंने हार नहीं मानी, और मैंने पढ़ाई जारी रखी। मुझे पता था कि एक ना एक दिन सफलता तो मिलेगी ही, क्योंकि अपन काम ही ईमानदारी से कर रहे थे। तो दोस्तों उसके बाद मैंने फाइनल ईयर किया, तो उसमें शादी होने के बाद फाइनल ईयर में मैंने अपने ससुराल के यहाँ एक 6 से 7 महीने रुका, और वहीं से मैंने
ये किया। फाइनल ये करने के बाद मैंने फिर एमए को बोल दिया कि बाय बाय टाटा टाटा, क्योंकि अपने पास इतनी कंडीशन खराब थी दोस्तों, तो मुझे कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था, करूँ तो क्या करूँ। फिर जैसे वहाँ से मैंने डायरेक्ट गांव में आया। गांव में मैंने सोचा कि छोटा सा एक बिजनेस किया जाए। छोटा सा बिजनेस भी ऐसा किया जाए कि अपना परिवार कैसे भी व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि गांव में तो हमको फुट्टी कौड़ी एक भी रुपया नहीं दे रहे थे। इस कंडीशन रियल में मैं उस आपसे किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता, ये सच मैं बता रहा हूँ। गाँव में मैंने दुकान खोली थी, पान दुकान खोली थी। पान दुकान से मैंने दिन भर में मैंने कमाए थे 35 रुपये। दिन भर में 35 रुपये कमा लेता था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, वास्तव में यार बिजनेस बहुत बढ़िया है। आज 35 तो कल 35,000 भी हो सकते हैं, 35 से 35 लाख भी हो सकते हैं, पर बाकी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने वो सिस्टम को आगे बढ़ाया दोस्तों, से करते करते अपने गांव में जैसे खजूरी मेला आता है, बाबा के पास मैंने बाबा से मन्नत मांगी और मैंने वहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। पान दुकान को वहाँ ले जाने के बाद मैं 15 रोज में वहाँ से मैं 5,000 कमा लाया। 5,000 में 5,000 कमाने के बाद वही सिस्टम, उस पैसे को मैंने कुछ भी नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें मैंने बिजनेस में लगा दिया। वही बिजनेस से फिर सेकंड साल जैसे मैं गया और वहाँ से मैंने फिर 10,000 कमाए। वही पैसे को मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसको मैंने मोबाइल रिपेयरिंग में काम लगा दिया। मोबाइल रिपेयरिंग में मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं कि मोबाइल में कैसे क्या है। मेरा दोस्त खास है, मेरा भाई भी है, दोस्त है, सुनील वर्मा को मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाया मोबाइल का संबंधी। बोले कि आप महेंद्र जी ऐसा ऐसा कर लीजिए, बोले कि आपका घर भी चल जाएगा और आपकी जो भी समस्या है वो भी हल हो जाएगी। तो मैंने ऐसा करके मैं चलो ठीक है, हमने डिसाइड किया दोस्तों। उसके बाद मैंने कोर्स किया। 6 महीने का कोर्स करने के बाद मैं जैसे तैसे मैंने मोबाइल की दुकान खोली। दुकान खोलने में वहाँ पे मैं एक टेबल लेके बैठा था। कहीं मैंने सोचा कि बैठा था कि मैं चलो यार कुछ तो होएगा। तो दिन भर में मैं 100, 200, 500, 700, 1000 रुपये कमा लेता था। तो मुझे अच्छा संतुष्ट होने लगा। घर वाले भी बोले कि नहीं यार, लड़का कमाने लग गया, अच्छा लगा। उस सिस्टम को मैंने आगे किया और आगे करते-करते मैं इस कोरोना आया, कोरोना के लगभग में मैंने दुकान, मोबाइल दुकान से ही मैंने अपना मकान भी बना लिया। और मकान बनाने के कोरोना के बाद फिर ये जिस गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी भी मैंने ले ली। ये अपने बल पे ली, किसी के बल पे भी नहीं है, किसी से मैंने 1 भी रुपया माँगा नहीं। आज 8-10 करोड़ 7-8 करोड़ का जो मकान बना तो मैं अपने दम पे किया। किसी से 1 भी रुपया उधार-वधार का सिस्टम नहीं रखा। मुझे मालूम है कि उधार कोई देने वाला है नहीं, क्योंकि हम मुझे बचपन का पता है, बचपन कैसा क्या गुज़रा है। कोई गाँव में कभी माँगने जाते हैं ना दोस्तों, तो 10 रुपए भी नहीं देते। अरे यार, ऐसा है, वैसा, मैंने वहाँ काम इन्वेस्टर लगा दिया, ऐसा सब बहानेबाज़ी बनाते हैं। वही उस रोज़ से मैंने शपथ ले ली कि यार गाँव में ऐसा काम करके दिखाऊँगा कि लोग बोलेंगे कि यार महेंद्र जी ने जो काम किया, ज़बरदस्ती काम किया। फिर मैंने हार नहीं मानी और दोस्तों कोरोना काल के बाद मैं मोबाइल का काम करते-करते मेरे पास राकेश जी मुंजाल जी सर का ब्रॉडकास्ट के द्वारा एक मैसेज आता है। उसमें जो एक्स कंपनी के जो भी थे प्रोडक्ट आए आए उनके नाम आते थे और आते थे, तो मैं उसको पढ़ के उनको, अरे राकेश जी क्या ये डाला करता है, मुझे ऐसा सिस्टम नहीं समझ में आता है। राकेश जी 1-2 बार डालते, बोले कि यार महेंद्र जी देख लीजिए, बहुत बढ़िया सिस्टम है और मैं आपको गलत रास्ते पे थोड़ी ले जाऊँगा। उनको राकेश, मैं इस कंपनी वंपनी से हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा परिवार कैसे भी चल रहा है, मैं तो पहली बार ऐसा व्यवस्थित हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता, उलझना चाहता। पर बोले कि देख लीजिए, एक बार प्रोडक्ट तो लीजिए। उन्होंने जैसे-तैसे मेरे पास, एक बार मैंने मना कर दिया, दूसरी बार बुरहानपुर से 6-7 जन आए, फिर भी उनको चाय पिला के मैं रवाना कर देता था। मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने 5-7 हज़ार रुपए पर डे कमा लेता था। मैं उलझना नहीं चाहता था, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। पर और 2 प्रोडक्ट मैंने घर पे यूज़ किया। अपने मिसेज़ को थायराइड था और मुझे एसिडिटी और बवासीर की शिकायत थी दोस्तों, तो जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, 1 महीने तक यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट आने के बाद मुझे लगा कि यार वास्तव में इस प्रोडक्ट में दम है, बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए मैंने राकेश जी से बोला, राकेश जी एक काम करिए, बोले हमको आप 5 डब्बी मुझे दे दीजिए, मैं यूज़ भी कर लूँगा और आप बोलो तो मैं शेयर भी कर दूँगा बाहर। तो बोले कि ठीक। 5 डब्बी लिए, 5 डब्बी मैंने मार्केट में फैला दी। फैलाने के बाद राकेश जी बोले कि यार महेंद्र जी, बोले कि आपको एक छोटी-सी मीटिंग है। खरगोन में एक छोटी-सी मीटिंग है, बोले कि वहाँ आना पड़ेगा। मैं क्यों? बोले कि आप आ तो जाइए, बोले कि ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा। तो बोले कि नहीं, आपको नहीं आना है, आपके साथ में जो किसी जो भी यार दोस्त है उसको लेके आना। तो मैं 5-7 को लेके हमको, और उससे जो मेरे काफ़ी जो शांत हो गई थी। फिर मैंने सोचा यार राकेश जी जो बोल रहे थे मुझे सही बता रहा होगा, हो सकता है चले जाना चाहिए। तो मैं 5-7 को ले गया वहाँ पे, सेमिनार में बैठाया, सेमिनार में बिठाया और हम सबसे पीछे बैठे थे, सबसे पीछे बैठा था। मुझे इसके बारे में कोई मालूम नहीं। ये कौन, हम उस बार आए थे, रविंद्र भुरिया सर आए थे, यशपाल सर आए थे, तो उनको हमने सुना। तो मुझे लगा कि नहीं यार, वास्तव में इस बिज़नेस में बहुत दम है और बहुत बढ़िया है।
शाम को मीटिंग एंड हुई, सेमिनार एंड हुआ, उसके बाद राकेश सर का फ़ोन आता है बीच में, बोलता है कि बोले कि राकेश सर बोलते हैं, बोले कि महेश जी कहीं मत करिए, इनसे आप सबसे आधार कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए और कुछ मत करिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं आधार कार्ड सब ले लिया उनका, उनको आईडी लगा ली। आईडी लगाने के बाद इन्होंने क्या ब्रॉडकास्ट बना दिया, मुझे ब्रॉडकास्ट बनाते भी नहीं आता, ब्रॉडकास्ट इन्होंने बना दिया। इन्होंने उसके बाद बताया राकेश सर ने ऐसा-ऐसा करना है, कर दिया। इनके बाद भी जो डिमांड बढ़ने लगी, मैं इनको प्रोडक्ट देता रहा, इनको देता रहा, मैं अपना काम करता रहा, मैंने मोबाइल दुकान ज़्यादा छोड़ी भी नहीं, इनको मैंने काम पे लगा दिया। काम करते-करते फिर सेकंड सेमिनार जैसे आता है, सेकंड सेमिनार आता है और वहाँ पे गया तो पता चला कि मेरे पास पहला पे आउट आया था 3,552 रुपए। 1 महीने के समथिंग में मेरे पास 3,500 मुझको राकेश जी बोला, मुझको राकेश जी मेरे को ये 3,500 बोले कि यही तो है कमाल, आप ही डर रहे थे बोले कि बहुत बढ़िया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक अच्छी बात है। फिर सेकंड सेमिनार में मैं गया तो मैं 5-10 और को ले गया। फिर उनकी आईडी लग गई, उनकी आईडी लग गई। मैंने सेमिनार ही किया, सेमिनार से ही मेरा बिज़नेस बड़ा हुआ। दोस्तों सेमिनार से मैं आज ये मीटिंग में आ रहा हूँ, है ना? तो वहाँ से मेरा विज़न जो क्लियर होता रहा और मैंने 250 रैंक प्राप्त कर ली। 250 रैंक प्राप्त की, स्टेज पे गया, मेरा स्वागत किया, माला-वाला पहनाए। मेरी लाइफ में पहली बार मैंने माला-वाला पहनी, शादी हुई तब भी शायद ही माला पहनी होगी क्योंकि वो याद नहीं था दोस्तों, बहुत पुरानी बात थी। तो उसके बाद से मैंने वहाँ आगे बढ़ा और 250 रैंक प्राप्त करने के बाद फिर हम इंटरशिप गए, इंदौर गए, इंदौर में इंटरशिप में गए, वहाँ पे देखा तो वाह यार! बहुत ही बढ़िया, एक से एक ज़बरदस्त लीडर आए थे, करोड़पति भी आए थे और रहने का, खाना-पीना एकदम व्यवस्थित इतना ज़बरदस्त था क्योंकि मेरी लाइफ में पहले मैं कहीं घूमने नहीं गया, कहीं घूमने भी नहीं गया, कहीं गया भी नहीं दोस्तों क्योंकि अपने घर की कंडीशन इतनी खराब थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। इस सिस्टम के अनुसार गया और मैं वहाँ पे गया 1-2 रोज़ रुके 2 डे 2 डे 3 नाइ 2 नाइट 3 डे के हिसाब से गया था दोस्तों। तो वहाँ पे इतना बढ़िया ज़बरदस्त मज़ा आया, वहाँ पे जितेंद्र सर हम साथ में रहते थे, वहाँ खाना-पीना और बोलना-चलना वहाँ सब सिस्टम ही चेंज हो गया साला। वहाँ सारा सिस्टम चेंज हो गया, मज़ा आया कि यार नहीं यार करना चाहिए ऐसे। तो वहाँ से आने के बाद मेरे 500 रैंक प्राप्त हो गई। 500 रैंक प्राप्त हो गई, फिर मैं स्टेज पे गया, फिर वहाँ पे मेरे को माला-वाला पहनाए दोस्तों, तो मेरा बिज़नेस बढ़ता गया, मैं पेआउट भी मेरा बढ़ता गया, मैं सप्ताह से 10,000 भी कमाए, सप्ताह से मैंने 20,000 भी कमाए वहाँ से मैंने दोस्तों। ऐसा करते-करते वहाँ से मैंने डेढ़ 2-3 लाख, डेढ़ 2 लाख रुपए वहाँ से कमा लिए मैंने उस सिस्टम से, मुझे बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। आगे बढ़ता गया, फिर वहाँ से हम रिट्रीट के लिए फिर गए हम जयपुर गए, जयपुर में भी मज़ा आया, वहाँ पे एक से एक लीडर आए, उनसे सुना, हमारा विज़न क्लियर होता गया, वहाँ से फिर वापस आए, 1000 रैंक प्राप्त हो गए। 1000 रैंक प्राप्त होने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो इसमें बहुत अच्छा काम करना है और करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ ऐसे-ऐसे लीडर साथ में थे। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये लीडर है, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार वाले हैं। यशपाल सर भी एक नंबर व्यक्ति है, इसमें ईश्वर सर है, जितेंद्र सर है, कामन्या सर है, ऐसा लगता नहीं कि यार हम किसी और से कोई दूसरी कंपनी से काम कर रहे हैं। ये कंपनी ऐसी है दोस्तों कि जोड़ना-वोड़ना वाला काम नहीं है, परिवार में एकत्रित हो रहे हैं, परिवार जैसे ही काम चल रहा है। कभी कहीं भी समस्या आती है तो इनको सबको याद कर लेते हैं ना, ये एनी टाइम हमारा फ़ोन भी उठा लेते हैं दोस्तों। तो ऐसा बिज़नेस है दोस्तों। वहाँ से जयपुर से आने के बाद मेरा और ज़्यादा विज़न क्लियर हुआ, 1000 रैंक प्राप्त हुई, 1000 रैंक प्राप्त होने के बाद जैसे-तैसे आगे बढ़ता रहा, मैं काम करता रहा दोस्तों। फिर हम दिल्ली के लिए गए, दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली जाने के बाद ज़्यादा और हमारा विज़न क्लियर हुआ। वहाँ से गया तो वहाँ से मैं 200 से रैंक प्राप्त कर ली। 200 रैंक वहाँ 200 से प्राप्त कर ली 200 दोस्तों, वो भी सिर्फ़ बस 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह में वहाँ से मेरा प्योर बना, प्योर बनता रहा, मैं काम करता रहा दोस्तों, आगे बढ़ते-बढ़ते। फिर एक रोज़ राकेश सर और हम गाँव में थे दोस्तों, गाँव में आया हुआ था क्योंकि वो राकेश सर हमारे गाँव के रहने वाले हैं दोस्तों। तो शाम को आया तो बोले कि महेश जी ऐसी-ऐसी बात है, जितेंद्र सर ने मुझे बताया कि आपको कल सुबह खरगोन चलना है। मैं बोला काहे के लिए सर चलना है? बोले कि थोड़ा-सा ऐसे काम है, बोले कि अपने कंपनी के मालिक आ रहे हैं, उनसे मिलना है। इनको हो सकता है कि ऐसा हमको कंपनी के मालिक है, तो कंपनी के मालिक से मिलना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमने वहाँ से नियम बनाया, सबको बताया, बोले ऐसी-ऐसी बात है, फिर भी हमको समझ में नहीं आया। तो फिर भी जैसे यशपाल सर और राकेश सर और हम जो बात कर रहे थे तो बताया, बोले कि यार बहन जी मुझे ऐसी-ऐसी बात है, आपको सबको साथ में लेके आना है और वो वहाँ के बहुत बड़ा काम होने वाला है। आपको इनकम डबल चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे सर डबल चाहिए। तो ठीक है, आप अपनी टीम को साथ में ले आइए। आपकी टीम का भी डबल सिस्टम इनकम होएगी, अपनी भी हो जाएगी और वो पैसा ही पैसा है। जैसा देखो तो पैसा ही पैसा है। अवार्ड भी बहुत ही बढ़िया है, ऐसा बोला सर ने। तो दोस्तों उसके बाद वहाँ से हमने 11 बजे रात को सर से बात करने के बाद सुबह रवाना हुए। वहाँ से हम खरगोन के लिए गए, नक्षत्र में गए थे खरगोन में। वहाँ पे हम 10 से 20 व्यक्ति हम करीब गए थे। तो 20 व्यक्ति वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे हमको लगा यार सब अजीब-सा लग रहा है वहाँ पे। ये क्या सिस्टम है क्या? उसमें समझ में नहीं आया, कंपनी का नाम भी नहीं पता कि कंपनी क्या है, कैसे क्या करना है काम। फिर भी बैठे रहे वहाँ पे, सर आए, उसके बाद कंपनी के मालिक आए। कंपनी के मालिक को हमने देखा यार ये मालिक तो नहीं हो सकते।
फिर भी हमको लगा कि हो सकता है जितेंद्र सर ने क्या अपने लिए क्या कुछ गलत थोड़ा, रमीला मैम आए, उन्होंने उनको स्वागत किया, बताया कि बोले कैसी-ऐसी बातें, न्यू कंपनी है इसमें। फिर उन्होंने सर ने हमको प्लान बताया, प्लान भी ऐसा ज़बरदस्त बताया दोस्तों। उसमें प्लान में अवार्ड-रिवार्ड और इनकम, जैसे मैंने यहाँ पे 1 सप्ताह में 20,000 कमाए थे, तो उससे जो अभी जो न्यू कंपनी है उसमें हम वहाँ से 40,000 रुपए कमा सकते थे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों की। उस और रही प्लस उसमें बात है कि अभी मैंने पहले रैंक प्राप्त की है, वहाँ से मैंने 12,500 रुपए 1 सप्ताह के समथिंग मैंने यहाँ से ले चुका हूँ, और अभी 2500 उसमें मेरे को अवार्ड मिला है दोस्तों। तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, और बोला जाए तो इसमें दोस्तों अभी आने वाले समय में देखेंगे कि हम बड़वानी टीम अभी छोटी से है, पर हम धमाका करेंगे। बड़वानी टीम में बहुत छोटी है, पर उससे बहुत बड़ा काम करेंगे। और छोटे हमारे पास ऐसे लीडर है दोस्तों, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं दोस्तों। जैसे बासपी से प्रकाश जी निंगवाल, जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों मेरे साथ। मैं जब भी एनी टाइम उससे बात भी करता हूँ तो एनी टाइम मेरे साथ लग जाते हैं और काम के लिए। आज सर मैं वहाँ चलना है, तो बोले ठीक चलते हैं। और उसके बाद मयाराम जी है, मोहन जी भी एनी टाइम करते हैं दोस्तों। रात में हम 11 बजे बात करते हैं इसके बारे में। मयाराम जी भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। उसके बाद विक्रम जी अबाली वाले हैं, सुनील जी है, महेश जी है, हमारे पास रामेश सर है। रामेश सर के बाद देखा जाए तो हमारे पास वो प्रकाश जी है। प्रकाश के बाद देखे जाए तो अपने पुख्ती के हमारे दयाराम जी है, बहुत ही बढ़िया लीडर है। अभी उनसे पुख्ती मिलने गए थे, उनका विजन हमने क्लियर किया। उनको बोल दिया कि सर आप लग जाइए, आपका काम 1 नंबर करके देंगे आपको। जो भी एनी टाइम जो भी समस्या आती है तो हमसे बात करिए। अगर हम नहीं है तो किसी से भी, हमारे पास पूरी एकता टीम है और परिवार को लेके चलेंगे दोस्तों। यही मेरा सबसे अनुरोध है। और उसके बाद से बड़वानी से संगीता दीदी है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और ठान से हमारे जसुदा मैडम है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनकी छोटी टीम है, वो भी आने वाले समय में अच्छा काम करेगी। हम उनको साथ में लेके चलेंगे दोस्तों। निवेन का जो देखा जाए तो रिजल्ट बहुत ही शानदार है। निवेन के साथ अगर न्यू अलका देते हैं तो दोस्तों इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है, इतना मुझे खुद को एहसास हुआ कि सबसे पहले मैंने दोस्तों निवेन को पहले यूज किया था। मेरे पास एसिडिटी हो रही थी, निवेन का यूज किया था, तो साथ में मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसा लगने लगा कि यार नहीं यार, ये नहीं खाना चाहिए यार, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ऐसा। पर बाकी पता चला उसके बाद निवेन के साथ हमने हल्का लिया दोस्तों, तो सारी बीमारी का हल निवेन और हल्का में ही है दोस्तों। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको आँख बंद कर दीजिए, क्योंकि पहले यूज करिए। यूज करने के बाद दोस्तों आप मार्केट में ले जाओगे ना, आप आँख बंद करके दे सकते हैं। ऐसा ये प्रोडक्ट है दोस्तों। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये मैं झूठ वाली बात नहीं, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने रिजल्ट लिए है। मैं सबसे पहले प्रोडक्ट सब पहले अपने घर में यूज कर रहा हूँ। इम्यूनियो भी मैंने यूज किया घर में, और उसके बाद मैंने शिलाजीत के लिए तो अभी नहीं यूज किया है। बाकी सारे मैंने अभी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ दोस्तों। पहले रिजल्ट लूंगा, रिजल्ट लेने के बाद और अभी धमाका करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि काम कैसा करना है, हमारी टीम कैसे काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेके चलना है दोस्तों। ये मैं बोलना चाहता हूँ तुमको, आपको सबको। और दोस्तों अपनों को प्रोडक्ट पहले यूज करना पड़ेगा, उसके बाद वो लिस्ट बनाना पड़ेगी दोस्तों। मार्केट में निकलना है आपको तो लिस्ट पे ही काम करना पड़ेगा। बिना लिस्ट से आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। लिस्ट बनाओ, पहले परिवार की लिस्ट बना लो, रिश्तेदारों की लिस्ट बना लो, और रिश्तेदार के बाद में आस पड़ोस की लिस्ट बनाओ, यार दोस्तों की लिस्ट बनाओ। इनकी लिस्ट पे काम करोगे तो दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया बिजनेस सेल होगा और आगे जाने का लिए आपके मौका मिलेगा। और अभी जैसे चल रहा है अपना 28 दिन के लिए 8,000 रैंक, 8,000 सीसी करना है, तो दोस्तों ये आम बात है। जब अपन एक कंपनी में एक सप्ताह में 2,000 सीसी कर सकते हैं, तो दोस्तों ये तो अपने लिए 3 महीने का समय दिया। 3 महीने अपन तो बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अभी तो अपने के पास मौका है, क्योंकि कंपनी को अभी 16 मंथ हुए। 16 मंथ में इस कंपनी में इतना बड़ा धमाका गुटेश सर ने, तो उसे मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अपने को बिजनेस दिया उन्होंने, प्लेटफॉर्म दिया दोस्तों। तो लग जाइए और आगे बढ़ना है तो एकजुट होकर काम करो दोस्तों, क्योंकि अपने को आगे करना है। किसी भी हालत में करना है। गरीबी, जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है उसे किसी भी हालत में वो गरीबी दूर करना है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से अपन कितना क्या कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं इसमें से, कितना अपने को, ये अपने ऊपर है। अपने को एक तालाब, अपने को एक समंदर से पानी कितना निकलना है ये अपने ऊपर है। पीछे सरकार अपने को पैसा कितना जितना कमा लो, जितना भी करना है कर लो, क्योंकि अभी तो 16 मंथ हुए अपने को। अभी कभी यहाँ पे दोस्तों कभी 5 साल भी अगर टिक गए ना, तो आशा एरिया में आप राजा बन जाओगे दोस्तों। आपने कभी सोचा नहीं इतना आपके पास पैसा आएगा, आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, इतना पैसा रहेगा, उनसे भी खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ, लिस्ट पे काम कर रहा है ब्रोकास्ट,
ब्रॉडकास्ट करते रहो दोस्तों। सुबह आपको ब्रॉडकास्ट करना है, शाम को नहीं, सुबह आपको किसी भी हालत में सुबह 10 बजे ब्रॉडकास्ट करना है। सुबह-सुबह ब्रॉडकास्ट करना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि सुबह-सुबह क्या कौन-कौन से कैसे माइंड से रहते हैं दोस्तों। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि 10 बजे नहा धो के फ्रेश होके जहाँ भी आप ऑफिस जाते हैं, काम करने जाते हो, कहीं पे भी जा सकते हो तो दोस्तों पहले ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, उसके बाद अपना काम करिए। काम पे ध्यान रखिए दोस्तों, बिना काम को आपने डिस्टर्ब किए हुए आपको काम करना है दोस्तों। ये काम ऐसा काम है दोस्तों, आप एक रोज जैसे महा ऐसे व्यक्ति बन जाओगे कि आस-पास एरिया में आपका नाम चलेगा। ड्रेस कोड ये भी आपको काम करना है दोस्तों। ड्रेस कोड आपकी अच्छी होना चाहिए। कहीं भी प्लान करने जाओ तो दोस्तों आपको ऐसा महसूस सामने वालों को लगना चाहिए कि यार ये वो बहुत बड़े शहर होंगे यार, नहीं यार मजा आता है। ड्रेस कोड तो क्योंकि आज ड्रेस कोड भिखारी की भी ड्रेस होती है, पुलिस वाले की होती है, डॉक्टर की होती है, तो अपनी भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए ना दोस्तों। उसमें मजा आता है, उसमें तो काम करने में मजा आता है दोस्तों। प्लान प्लान जो बताओ तो दोस्तों ऐसा प्लान बताओ कि 15 मिनट में सामने वालों को बता के दूर कर दो। सामने वालों को 15 मिनट के समथिंग में प्लान बता के दूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि किसी पर समय नहीं रहता है। कोई किसी भी अपन उसको प्लान दिखाने जाता है, उसका माइंड 15 मिनट तक रहता है। अगर आप किसी के घर कभी गए प्लान बताने के लिए दोस्तों, चाय बनती है उनके यहाँ, चाय बनती है, चाय बनते-बनते वो प्लान को बता दो और एंड कर दो, क्योंकि चाय बनने के बाद चाय पीना सामने वाले ना, उसके बाद वो भी चला जाता है, उसका माइंड भी वो बाहर चले जाता है, क्योंकि चाय तक वो वेट करता है। बोले चाय 1 घंटे में बनेगी, तब तक वो वेट करेगा। उसको एक बार बोल देंगे, "अरे बेटे यार थोड़ा चाय पीना", चाय पीते-पीते बता दो उनको तो। तो आप लोग यही काम करना है दोस्तों, प्लान का गरीबी जैसे देखा जाए ना दोस्तों, पैसा सब कुछ, पैसा के बिना सब अधूरा है दोस्तों। आज कभी पैसा अगर 5 आप कभी जब वहाँ नर्मदा में गए दोस्तों, आप 10 डुबकी लगा लो नर्मदा मैया में, उसके बाद आप मंदिर में चले जाइए और वहाँ पे भोलेनाथ भोलेनाथ करते रहो, भोलेनाथ भोलेनाथ करते रहो, लाइन में लगे रहो। और एक आएगा गरीब, एक अमीर व्यक्ति आएगा, 1100 की रसीद कटवाएगा, 1100 का एक ब्राह्मण को दे दिया, वो डायरेक्ट पूजा पाठ करके अपने घर तक चले जाएगा, तब तो वो गरीब का नंबर नहीं लगता वहाँ पे, गरीब का नंबर नहीं लगता है। कारण क्या है दोस्तों? पैसा। पैसा बोलता है दोस्तों, ये पैसा बोलता है। पैसा कमाओ, पैसा इतना कमाओ कि लोग आस-पास वाले याद करें। ज़ूम मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है। ज़ूम मीटिंग से अपने को बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत ऐसा नॉलेज मिलता है, सब कुछ जितना भी अपने को सीखने को मिलता है दोस्तों, वे मैं भी ये सीखा हूँ। मैंने ज़ूम से मीटिंग आज तक मिस नहीं की दोस्तों। ज़ूम मीटिंग ने मिस की है, सेमिनार, मेंटरशिप, रिट्रीट, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया इसको, सबको मैंने आज तक नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जितेंद्र सर है। जितेंद्र सर मेरे साथ है, यशपाल सर है, रवीना मैम है, ईश्वर सर है। ईश्वर 2 है अपने पास, ईश्वर ऊपर वाला भी ईश्वर भगवान है, नीचे वाला भी है। यार आप किससे बचोगे? मुझे ये तो बताओ, दोनों ईश्वर से एक कितना आपको चाहिए? ऊपर वाला भी दुआ दे रहा, नीचे वाला भी दुआ दे रहा। अब तो राकेश सर है, राकेश सर भी एक नंबर व्यक्ति है। वो बुरहानपुर से देखे जाए तो दिलीप अग्रवाल सर है, मैं उससे भी थैंक करना चाहता हूँ दोस्तों, वो भी बहुत बढ़िया लीडर है। और उसके बाद में कैलाश जी भी अपने बहुत बढ़िया लीडर है दोस्तों, मैं उससे भी थैंक करना चाहता हूँ। जगदीश जी भी है, लक्ष्मी दीदी को भी मैं बहुत ही बढ़िया मिस करता हूँ, बहुत अच्छी दीदी है वो। और मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ, इसके बारे में बता भी देता हूँ कि दीदी ऐसा है भैया कि अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जिसमें जुड़ जाइए, काम करिए दोस्तों। तो वैसे जो मैं सबसे ज्ञान लेता हूँ दोस्तों, सबसे से बात करते रहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, मैं अपना माइंड नहीं लगाता। सर जैसे ऊपर वाले को बोलते हैं वैसा मैं नीचे वालों को बोलता हूँ, नीचे वालों को बोल देते हैं भाई ऐसी बात है, ऐसा देना है, ऐसे प्रोडक्ट की बात करता हूँ दोस्तों, मैं अपना माइंड नहीं लगाता। मुझे पता है कि मैं अगर मेरा माइंड लगा दिया तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये सब मैं अजय सर से सीखा हूँ। अजय सर के जो मीटिंग आती ना, उसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ मैंने उससे किया। और अपने आप को अपडेट करिए दोस्तों, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। मार्केट में निकलोगे तो अपडेट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को जीरो करके काम करोगे ना दोस्तों, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों, निकलिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप भी अभी भी आपके पास मौका है, 16 महीने ही हुए हैं। 16 महीने 5 साल में आप कहाँ चले जाओगे, कितना पैसा इकट्ठा कर लोगे, कितना आप कितना खर्च करोगे दोस्तों? क्या आपके सारे सपने, गाड़ी लो, बंगला लो, पैसा लो, बैंक का बैलेंस करो, कितना करो, करो। ये अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने पे जुनून होना चाहिए, आगे काम करने के लिए, आगे पैसा कमाने के लिए। सबको आगे सबको दिखाना है अपने को। आस-पास एरिया में ऐसा काम करके दिखाए कि लोग बोले कि यार मार्केटिंग में काम किया तो सिर्फ महेंद्र गंगवाल ने किया है। मैंने भी शपथ और कसम खा ली गाँव में कि एक ऐसा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा कि मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। गरीब से जो निकला हो ना दोस्तों, उसको पता है कि दोस्तों की गरीबी वास्तव में क्या होती है। 1-1 रुपये से हम तंग थे दोस्तों, 1-1 रुपया गाँव में देने जब मांगने जा रहे थे तो वो नहीं मांगता। आज भी मैं अपनी दुकान छोड़ के इस सिस्टम में लगा हूँ। दुकान से मैं 5,000 रुपये पर डे कमा लेता हूँ दोस्तों।
5,000 रुपये मैं पर डे कमा लेता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है मेरी, उसको मैं वाइंड अप अभी तो नहीं करना चाहता हूँ, पर बाकी मैं ये समझ रहा हूँ कि 50 से 60% मैंने उसको वाइंड अप कर दिए। उसको काम वाइंड अप करने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि दोस्तों कि मैं अपने दोस्तों के साथ मैं अच्छा लगा हूँ और उनको टीम को पूरा हेल्प मिल रही है। प्रोडक्ट की एनी टाइम जो भी मैं बोलते हो मैं ला के उनको देता हूँ, है ना। मोबाइल की रिपेयरिंग करते करते दोस्तों, तो मैंने ये सोचा कि यार मैं इस सिस्टम में आने के पहले मैंने क्या सोचा कि यार वो रिपेयरिंग में कब तक करूँगा, 40 साल की उम्र तक कर सकता हूँ, 50 साल की उम्र तक कर सकता हूँ, 60 साल की उम्र तक क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कहिया चला सकता हूँ, मैं रिपेयरिंग कर सकता हूँ, मेरे को आंखें नहीं गवा देगी, मेरी आंखें नहीं गवा देगी। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद दोस्तों मैं मार्केटिंग करूँगा। अगर मैं बैठ भी गया ना तो मेरे पास एक बिजनेस है न्यू वन, उसके साथ मैं काम करूँगा, ऐसा काम करके दिखाऊँगा कि लोग बोलेंगे कि यार इनको दिखता नहीं, इनके पाँव नहीं चलते, इनके हाथ नहीं चलते, फिर इनके पास पैसा कहाँ से आता है। तो मैं वो करके दिखाऊँगा दोस्तों, ये कर रहा हूँ। और आगे आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में दोस्तों रोबोट का ज़माना आने वाला है। रोबोट का ज़माना आने वाला है। आप क्या करोगे? रोबोट का ज़माना आने वाला है। सारा रोबोट का काम कर लोगे। मज़दूर भी रोबोट का काम करेंगे, सारा सिस्टम घर का काम भी वो रोबोट, खाना बनाने का काम भी रोबोट करेगा। मार्केटिंग कौन करेगा? अपने को मार्केटिंग करना, मार्केटिंग रोबोट नहीं कर सकता। मार्केटिंग अपने को करना है। इसलिए मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ, पढ़े लिखे उनको भी बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों पढ़े लिखे सिर्फ आप मकान मकान जो अपने टीचर लोग रहते हैं ना, बुरा मत माना कि अपने पास भी जो टीचर लोग हैं उनको भी मैं बोल रहा कि मैं 10 दिन से माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। पढ़े लिखे जो है ना पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, पैसा पढ़े लिखे हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, एक रूम से रहते हैं, वो सिर्फ कम मकान ले सकते हैं, खुद का थोड़ा सिस्टम जमा लेते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद मार्केटिंग वाले रहते हैं ना, मार्केटिंग वाले पैसा भी कमाते हैं, घूमने फिरने को भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, वैल्यू भी मिलती है। सारा सिस्टम ये सिस्टम बोलता है दोस्तों, हम नहीं बोलते हैं। ऐसा सा काम इसमें है दोस्तों। तो मैं सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है, चौका मार दीजिए। अगर आप पहली बॉल पे अगर चौका मारोगे दोस्तों, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ध्यान रखना। पहली बॉल पे अगर चौका भी और तो छक्का भी मार दिया तो वैल्यू नहीं रहेगी। और लास्ट तक भी आपको जीतने के लिए, मैच में अगर जीतने के लिए 3 रन की जरूरत है, आपने चौका मार दिया ना, उसकी वैल्यू होगी। उसके लिए लोग तालियां बजाएंगे, बोले कि वाह यार उसने चौका मार दिया। पहले गेंद पे छक्का मारने वाला रह जाएगा, चौका मारने वाला आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी भी अपने मौका है, चौका मार दीजिए और लग जाइए। अगर जिन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए। जो भी समस्या है तो उसका समाधान हम कर देंगे, हमसे बात करिए। मैं आप सबसे बोलना चाहते हैं, हमसे बात करिए कि आपको समस्या कहाँ आ रही है। अब इस ज़माने में देखा जाए तो दोस्तों अभी नेगेटिव लोग, अभी हमारे जो बड़े टीम में बहुत सारे नेगेटिव लोग आए थे दोस्तों, नेगेटिव फैला दिए और हमारी टीम को तहस-नहस कर दिया था। बाकी उनको पता है कि तहस-नहस करने वाले तहस-नहस खुद हो गए। हमको पता है कि वो तहस-नहस खुद हो गए और हमको नेगेटिव बात लोगों के माइंड में जल्दी चली जाती है। कारण क्या है कि नेगेटिव का सिर्फ एक डंडा रहता है और सीधे जाके माइंड में घुस जाती है। वो माइंड में घुस जाती है तो उनका रास्ता चेंज हो जाता है। प्लस जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो बहुत कम नेगेटिव होते हैं। इसलिए जो पॉजिटिव हुए ना दोस्तों, तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है आपके पास। मैं अपने दयाराम जी को बोलना चाहता हूँ कि दयाराम जी डरना मत, धैर्य रखना। आप वहाँ के कुश्ती के सुपरस्टार बन के दिखाओगे। संगीता दीदी को भी बोलता हूँ, संगीता दीदी आप भी डरना मत, आपके लिए हम एनी टाइम आएंगे, आपका काम बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ाएंगे, आपको 1 नंबर बना के देंगे। और मैं यही बड़वानी टीम को भी बोलना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन में जीना नहीं, खुलेआम जियो। जिंदगी जीना हो तो ऐश और आराम के जियो, है ना। कोई जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा दोस्तों, ऐसे जीवन निकल जाएगा। मरना सबको एक साथ है, सबको मरना है, हमेशा सबको मरना है। कोई ऐसा नहीं है कि अमर का पट्टा लेके आए कि बाद में वो बाद में मरेगा कि उसको पता है कि मैं कब मरूं, ऐसा कहीं नहीं है। पर ऐसा काम करके जाओ कि आपका समाज में नाम चले। समाज में नाम चलने के बाद दोस्तों मैं बोलना चाहता, समाज में आसपास रहने वाले बोले कि यार एक ही बंदा था यार, वो महेंद्र जी था, कि जिन्होंने 1 नंबर काम कर दिया। समाज को लेके पैसा कमाओ, पैसा कमाने के साथ समाज को लेके चलो, परिवार को लेके चलो। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरा 2 बच्चे, मेरे मम्मी पापा है, मेरे बड़े भाई है। बड़े भाई का अभी 6 महीने के पहले डेथ हो गई थी, तो डेथ होने के बाद दोस्तों उनके 2 बच्चे हैं और उनको बच्चे को उनके मैं ही देख रेख कर रहा हूँ। मुझे पता है हिम्मत नहीं हारना है अपने, जो होगा सब भगवान के ऊपर है। मेहनत करते रहो, सफलता ऑटोमेटिक मिलेगी। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप कुछ टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, आपका अंकल खड़ा है, आपको मैं ऐसी जगह ले जाऊँगा कि आप भी याद करोगे। तो बोले कि ठीक है अंकल। उनका परिवार को भी मैं उनका देखभाल कर रहा हूँ, अपना परिवार उनको भी देखभाल कर रहा हूँ, अपने जो परिवार में रिश्तेदार को सबको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि परिवार में तभी मजा आता है दोस्तों।
परिवार को लेके चलोगे ना, पैसा भी रहेगा, परिवार को लेके चलोगे ना दोस्तों, तभी आपको जीने में मजा आएगा दोस्तों। ये तो पैसा वैसा कहीं काम कर, शरीर ही नहीं काम करेगा। आपके पास लाखों अरबों रुपए है, आपने आरटीसी में, सुट्टे में, जहाँ भी आपने गोदरेज में लाख 2 लाख लाखों अरबों रुपए रख दे ना, आपका परिवार और आपका शरीर के साथ है, साला वो पैसा भी किस काम का, वो पैसा भी काम का किस काम का। इसलिए मैं शरीर को बोलना चाहता हूँ कि उस पैसे को इसी जगह यूज़ करिए, उस पैसे को इसी जगह यूज़ करिए दोस्तों, कि लोग भी याद करें कि नहीं यार वो बंदा था, इन्होंने ऐसा काम किया है दोस्तों। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि अभी भी अपना टाइम है दोस्तों। अभी 16 महीने हुआ, 16 महीने में गुरदेव सर ने ऐसे 90 से ऊपर ज़्यादा कारें ला दी दोस्तों। सोच लीजिए इतनी कारें लाने के बाद दोस्तों, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में अपनी टीम भी आने वाली टीम में हम भी कारें लाएंगे, सही है। पर बाकी आपको सबमिशन में काम करना पड़ेगा, अपलाइन की बात सुनना पड़ेगी, और सारा सिस्टम से काम करोगे ना दोस्तों, सब कुछ मुमकिन है। ये आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील वर्मा है। मैं बड़वानी ज़िले के ग्राम ठान का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर का और हमारे माता पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमको इस सिस्टम में लाए हैं। और इससे पहले हम नेक्स्ट कंपनी में काम करते थे, उनका भी प्रोडक्ट बढ़िया था। फिर हमारे जितेंद्र जी सर ने बताया कि हमको यहाँ से कुछ जो कंपनी बताती थी मिल नहीं रहा है, इसलिए हम एक्स कंपनी को छोड़ के न्यूवन कंपनी में आए हैं। इनका प्रोडक्ट बहुत शानदार है और रिजल्ट भी लिया है हमने। हमारे एरिया में लगभग हमने 30-40 लोगों को दी है डिब्बी भी, और न्यू अल्का के साथ देते हैं तो रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। इस सिस्टम में लाने वाले हमारे मित्र राकेश जी मुजालदे का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। महेंद्र जी गंगवाल, प्रकाश जी निंगवाल, मोहन जी गहलोत और हमारी दीदी है। और इसके साथ ही मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि सुबह शाम जो हमारी 8 बजे प्लानिंग की जो मीटिंग होती है उसको अटेंड कीजिए, और वहाँ से बढ़िया नॉलेज अपने को मिलता है। और सुबह की जो जूम मीटिंग होती है वो भी अटेंड करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ना तो जूम मीटिंग में आते हैं, ना ब्रॉडकास्ट करते हैं, ना स्टेटस लगाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। तो प्रोडक्ट निकलेगा कैसे? जूम मीटिंग में आएंगे नहीं, ब्रॉडकास्ट करेंगे नहीं, स्टेटस लगाएंगे नहीं, तो अपना प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो सबमिशन में रह के अपन जो काम करेंगे ना, उससे ही अपना प्रोडक्ट निकलेगा। क्योंकि हमारे ये बिजनेस की मेन जड़ है, जिसे जो व्यक्ति डेली करेगा ना, प्रोडक्ट 100% निकलेगा। लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, रिजल्ट मिलेगा। बहुत से लोगों के क्या नेगेटिव फैलाते हैं, रिजल्ट है नहीं है, डब्बियाँ निकल नहीं रही, निकलेगा कहाँ से? जो अपने को कंपनी ने गाइडलाइन दी है, उस कंपनी की गाइडलाइन में रह के काम करना है अपने को। ऐसा नहीं कि आपने ऑफलाइन से कुछ भी बात कर ली है। हमने आज तक एक कंपनी में भी काम करा था, अभी भी एक कंपनी में हमारे दोस्तों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, पर आज तक हमने किसी को हमारे ऑफलाइन से नेगेटिव बात नहीं की, क्योंकि हमको सबमिशन में रह के काम करना है, आगे कुछ बड़ा करना है। इसीलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जूम मीटिंग में आए, ब्रॉडकास्ट करे, स्टेटस लगाए, लोगों से मिले, लोगों से कॉल करे, प्रोडक्ट 100% निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत जान है। इससे पहले जो एक्स कंपनी का प्रोडक्ट था, जो 12 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना था, अब अपनी न्यून कंपनी का जो प्रोडक्ट है 18 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना है। इससे रिजल्ट बहुत फास्ट आ रहा था। नेक्स्ट कंपनी थी जिसमें हम लोगों को बॉडी सर्विस पैक देते थे,
वही बॉडी सर्विस पैक का काम अब न्यूवेन और अल्का कर रहा है, क्योंकि सारी बीमारी को ये बहुत जल्द फास्ट कवर करेगा। इसीलिए मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि जूम मीटिंग में आए और सभी लोगों को, साथियों को कॉल करें और जूम मीटिंग में बिठाए, क्योंकि नए व्यक्ति का विजन वहीं से क्लियर हो। बहुत से लोगों को बोलते हैं अपनी यहाँ प्लानिंग है, मीटिंग है, होम मीटिंग है, लोग ध्यान ही नहीं देते। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे कैलाश जी गरवाल सर हैं, अभी हम जहाँ मिलकर आए हैं सर कुक्षी के, उनकी एज देखो, लास्ट स्टेज तो नहीं कहूँगा, पर वो रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद भी उन लोगों में इतना जुनून है यार, उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारे युवा क्या कर रहे हैं। आज वो 58 साल की उम्र में इतने एक्टिव बंदे हैं, बहुत शानदार है यार। उनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कर देंगे। कुक्षी जैसे क्षेत्र में अभी फिलहाल कोई भी काम करने वाला नहीं है, दयाराम जी सर हैं वहाँ पर, बहुत शानदार काम करेंगे आने वाले समय में, बहुत शानदार। और बड़वानी में हमारी संगीता दीदी है, वो भी बहुत, उनको भी हम गाइड करेंगे और बड़वानी में भी अच्छी टीम खड़ी कर देंगे। इसीलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, प्रोडक्ट अच्छा है इसीलिए लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये अपनी डिब्बी है, एक तो बोलती नहीं और एक चलती नहीं। अपना काम है प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ये 95% डब्बी काम करती है, 5% काम सिर्फ अपने को करना है, वही काम नहीं लोग करते साथियों। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल ब्रॉडकास्ट जो कंपनी का है ना नियम, उस हिसाब से कीजिए, बराबर रिजल्ट अब मिलेगा। इसके साथ ही में हमारे ग्रेट मेंटर ईश्वरनाथ सर, रवीना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र जी बालखड़े हैं, हमारे बचपन के साथी राकेश जी मुजालदेव का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह बुरहानपुर टीम से जगदीश जी बामनिया है, लक्ष्मी जी निमाड़े है, इन सब का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ दिलीप जी अग्रवाल है, जिन्होंने हमारा वीडियो बनाया, जसोदा जी बड़ोले है, कैलाश जी गरवाल है, प्रकाश जी निंगवाल है, मोहन जी गेलोद है, महेश जी सोलंकी है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और सबके सब मिशन में रह के काम कर रहे हैं। इसीलिए हमको क्या रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं इस चीज़ का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है कि 5 रिजल्ट आपने हमारे एरिया में ले लिए, मात्र 1 महीना हुआ है प्रोडक्ट लोगों को दिए हैं, बाकी रिजल्ट बहुत फास्ट आ रहा है। और महिलाओं के लिए जो फेम्यूनो है, हमने भी 3-4 महिलाओं को दिया है, उनको बहुत बढ़िया फर्क पड़ा है। इसीलिए मैं कहता चाहता हूँ कि महिलाओं को भी फेम्यूनो के साथ न्यू अल्का देंगे तो और फास्ट रिजल्ट आएगा। इसीलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस चीज पे ध्यान देवे। इससे पहले हम एक से कंपनी में थे, जिसमें भी हमको जितेंद्र जी बहुत बढ़िया गाइड करते थे। वही कंपनी में काम करते हुए हम जयपुर भी गए, इंदौर रिट्रीट गए और बहुत सारा वहाँ पे हमने जाके सारे विजन क्लियर किए। इसी तरह हम काम करते गए, हमारे मित्र ने बहुत प्रेशर दे के ज्वाइनिंग करवाई है, जिससे क्या हम बहुत नेगेटिव थे उस समय। मुझे हल्दी जी हमारे पास आते थे, ऐसा वैसा, तो हम उनको हर बार टाल देते थे। फिर हमको वो इंदौर लेके गए, वहाँ कुछ सीखा हमने, वहाँ जाके देखा कि यार क्या लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, अपन यह जीवन जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम सबमिशन में रह के काम करें, क्योंकि आगे जीवन बहुत लंबा है। इससे पहले फिर हम जयपुर गए थे, वहाँ जाके गौतम सर से भी मिले। क्या पर्सनैलिटी है यार, लोगों को ऐसे मोटिवेट करते हैं, वीडियो कॉल करके अपने साथियों को बताते हैं कि ऐसा वैसा, लोग साला ऐसे देख के मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत शानदार गजब पर्सनैलिटी। इसके साथ ही मैं हमारी टीम के सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारी न्यू वैन नंबर 1 है, इसीलिए सभी साथी आए और कॉल करें। अब इसके बाद में हमारे दोस्त प्रकाश जी से कहूँगा कि आए और 5 मिनट के लिए अपना समय देवे। न्यू वैन नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। न्यू वैन नंबर 1, आइए प्रकाश जी। नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग।
मेरा नाम है प्रकाश निकवाल और बड़वानी जिले के छोटे से गांव ग्राम वासवी का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा और अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस धरती पर मुझे पहुँचाया। नमस्कार दोस्तों, मैं इस कंपनी के मालिक मिस्टर गुरजीत सिंह सर का भी धन्यवाद करता हूँ, जो खरगोन में आए और हमारी जो लाइफ चेंज करने के लिए आए थे। हमको खरगोन जाने के बाद हमको पता नहीं था कि हम क्या होने वाला है। हम एक कंपनी में पहले काम करते थे और एक कंपनी में काम करने के बाद में जो काम कर रहे थे उस मान से हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था। और हमारे गुरु जो महागुरु जितेंद्र सर जो जलेबी की तरफ जो गोल गोल घूमते हैं, उन्होंने बोला कि निगवाल जी आप आइए, आपका स्वागत है। बोले कंपनी के मालिक आ रहे, तो हम चले गए खरगोन। और खरगोन जाने के बाद में भी हमको वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि कब आएंगे। बहुत सारा वेट करने के बाद में भी हमको लग नहीं रहा था। और एकदम से हमारे जो कंपनी के मालिक मिस्टर गुरतेज सर आए और उन्होंने हमको जो प्लान बताया और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बताई कि ये 18 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना प्रोडक्ट है, इसको आप यूज कीजिए और बिल्कुल इसका फास्ट रिजल्ट आएगा। और इनकम का जब उन्होंने सर ने बताया तो हमारे जो दिमाग की बत्तियां खुल गई सर। मतलब इसमें इतनी प्रकार की इनकम है जो एक कंपनी में नहीं थी। उसी को देखते हुए आज हमने जो इसके अंदर नियॉन के अंदर जो फास्ट काम कर रहे हैं और फास्ट काम भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी फटाफट आ रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नियॉन है, अल्काइन है और फेमिन्यू है। लेडीज के लिए फेमिन्यू है, नियॉन और अल्काइन का इतना शानदार हमने रिजल्ट लिए हैं। अभी बहुत सारे 5 से 10 रिजल्ट मेरे हैं। और जैसे न्यू बेजियन शुगर पेशेंट के लिए न्यू बेजियन एक वरदान मतलब कंपनी ने दिया है। ये शुगर को पूरी तरह कंट्रोल करेगी। ऐसा प्रोडक्ट आपको कभी भी कहीं भी मिलेगा नहीं, किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा जो प्लेटफॉर्म है। अभी जो एक्स कंपनी भी इसका हमारी जो नियॉन का कॉपी कर रही है, प्लान में भी कॉपी कर रही है। तो दोस्तों, अपने को किसी को नेगेटिव नहीं होना है और पॉजिटिव होकर हमेशा पॉजिटिव होकर काम करना है। और जब भी अपने को अपने मतलब नेगेटिव माइंड आए तो अपने सीनियर सर से बात करो, अपने अपलाइन से बात करो कि सर ऐसा कि ऐसा। उनसे बात करके उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ में हमारे ग्रेट गुरु ईश्वरनाथ सर है, रवीना मैडम है। वहाँ से लगा कि हमारे यशपाल लबाना सर जो पल पल जब भी अपन कॉल करते हैं तो फोन उठाते हैं, निगवाल जी बोलो क्या समस्या है तुमको। तो ऐसे गुरुओं के सम्मिशन में रहकर हम जब काम करेंगे तो हमको और मतलब मजा काम करने में आएगा। तो दोस्तों, जो हमारी जो बड़वानी खरगोन बड़वानी की जो लवली टीम है वो बहुत बढ़िया टीम है, हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और हम बड़वानी जिले के अंदर ऐसा कुछ बड़ा करेंगे कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे टीम में अभी ऐसे लोग हैं जो अभी जो पहले एक्स कंपनी में जो टीम थी उसमें कई लोगों ने हमको डिस्टर्ब कर दिया था, आने के बाद में डिस्टर्ब कर दिया था। आज वो लोग हमारे से अलग हो गए और हमारे पास ऐसी टीम एक फैमिली आ गई है, नियॉन फैमिली, जिसके अंदर ऐसे लोग हैं कि उनको सब हमारे से राय लेते और हम भी उनसे राय लेते और हमारे मतलब हम कुछ भी नहीं उनके सामने। जैसे दयाराम भालके सर हैं, इतने अच्छे लीडर अभी कुक्सी के अंदर है कि मत पूछो। आज उनकी एज और एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी उनका जो विजन है, ये निगवाल जी नौकरी में रहते हुए बहुत सारा टेंशन रहता है और इसमें कोई टेंशन नहीं है। और लाइफ को एंजॉय जो इसी में कर सकते हैं अपन। अगर आप नौकरी करते हुए भी मतलब प्रेशर में काम कर रहे हैं और यहाँ प्रेशर में काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आज़ाद फ्रीडम फाइटर आप काम कर सकते हो
और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना अपने को यहाँ पे करना है और सबको एक जोश जुनून के साथ करना है दोस्तों। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपको पहले ना डेली झूम नाइट में शाम को 8 बजे झूम आती है उसको अटेंड करना है। मॉर्निंग में 6:30 पे अटेंड करना है। आपको स्टेटस ब्रॉडकास्ट ये 3 चीज़ें आपको करना है हमेशा। और आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, स्टेटस लगाएंगे और झूम अटेंड करेंगे तो झूम से आपको नॉलेज मिलेगा, और ब्रॉडकास्ट करेंगे और स्टेटस लगाएंगे तो आपका प्रोडक्ट जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि यार सर प्रोडक्ट नहीं जा रहा। आप एक रोज ब्रॉडकास्ट करते, 2 रोज ब्रॉडकास्ट करते, तीसरे रोज ब्रॉडकास्ट करते और चौथे रोज बंद कर देते। तो लोगों को लगता है कि ऐसे जो कुछ डाल दिया होगा। नहीं, आपको डेली कंटिन्यूस करना है ब्रॉडकास्ट, स्टेटस और झूम अटेंड करना है। झूम अटेंड करें आप करोगे, दिन भर नेगेटिव रहते हो और शाम को झूम में आने के बाद में आपको पॉजिटिव होता है। आप रात भर में नेगेटिव हो जाते हो, सुबह मॉर्निंग में और पॉजिटिव हो जाते हो। तो झूम का ऐसा एक डोज है। अपने को जैसे भूख कैसे लगती ना, अब रोटी खाते तो आप अपनी भूख खत्म हो जाती, ऐसे भी झूम एक रोटी का काम करती है। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, आपको झूम ब्रॉडकास्ट और स्टेटस लगाना है, जिससे आपका प्रोडक्ट निकलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और सभी को सेमिनार में, जब भी सेमिनार हो, कहीं भी सेमिनार हो तो आपको सेमिनार में आना है। सेमिनार में जब आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, और सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कहाँ से। बिना सीखे इंसान साइकिल भी चला सकता है, सर ने बोला था, और सीखने के बाद तो इंसान एरोप्लेन भी चला सकता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप आइए हमारे साथ में, और हम और आप मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। दोस्तों, मेरी जर्नी थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूँ। मेरी जो आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मेरे घर की स्थिति भी बहुत गंभीर थी, और घर की स्थिति गंभीर होने के बावजूद हम 2 सिस्टर और 2 भाई और 2 मम्मी पापा, हम मतलब घर में रहते थे। तो जैसे पानी गिरता था सर, पानी गिरता था तो ऐसा लगता था कि कब इधर से दीवार गिरेगी, उधर से दीवार गिरेगी, ऐसा लगता था। और उसके बाद में भी जैसे हम 2 खटिया पे मेरे पापा और मेरे भाई और हम 3 जन एक खटिया पे सोते थे। एक खटिया पे मम्मी पापा और एक खटिया पे मम्मी और 2 सिस्टर्स सोते थे। ऐसे करके हम गुजारा करते थे। और कुछ समय बाद हमें मतलब पढ़ाई में मतलब मेरा बेसिक फाइनल किया है। मैं इंद्रजीत हॉस्टल बड़वानी में रहता था। उसके बाद में मैं मतलब पैसों की इतनी तंगी होने के बाद हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में रहने के बाद में धीरे धीरे मैं पियानो बजाना सीखा। लोगों के यहाँ शादियों में बजाते बजाते मैंने लोगों को बैंड बजाना सीखा। बैंड बजाते बजाते आज मैंने मेरा खुद की गाड़ी लिया है। खुद की गाड़ी में एक बैंड सेटअप किया है। लोगों के घर बैंड बजाता था। बैंड बजाते बजाते अभी महेंद्र जी गंगवाल का एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम से प्रोडक्ट आया, और प्रोडक्ट को मैंने यूज किया। मेरी मिसेज को जैसे बच्चादानी खसकने की समस्या थी, उसको मैंने महेंद्र जी गंगवाल को बोला कि क्या इससे हो जाएगा, तो बोले बिल्कुल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट 5-6 महीने यूज करवाने के बाद में मतलब बच्चादानी की समस्या खत्म हो गई। तो मैंने बोला कि यार अपन कब तक लोगों का बैंड बजाएंगे। ये ईंट के भट्टे पर काम करने वाले तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और अपन लोगों को बैंड बजा रहे। जिंदगी भर बैंड बजाने से तो रहा। मैंने बोला कि अपने को भी कुछ करना पड़ेगा निकवाल, नहीं तो ऐसे में तो दिक्कत में अपन आ जाएंगे। तो मैंने एक कंपनी में भी काम किया, अच्छे से काम किया, और मेरे 80 से 85 रिजल्ट लिए। उसके बाद जो बलकड़े सर ने हमको जो नियॉन का प्लेटफॉर्म बताया, उससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत बड़ा करेंगे दोस्तों। बिल्कुल मैं सर, एक्साइटेड होना भी जरूरी है, क्योंकि एक्साइटेड प्रोजेक्ट इतना जबरदस्त है, शानदार है, और समय हो चुका है और जी समय इजाजत देता है। और थैंक यू मैं सर। आपसे बात कर बिल्कुल बिल्कुल। यस थैंक यू सर, और बहुत जबरदस्त शानदार शानदार सेशन रहा आपका। मैं बिल्कुल सभी से जो भी मेरे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो तो माफ कर देना, क्योंकि हम
पहली बार आपका लाजवाब सेशन रहा, आपका लाजवाब सेशन रहा और ऊपर वाले ने मौका दिया, मौके पे आपने बिल्कुल चौका मारा सर। अगली बार बिल्कुल सर। बहुत जल्दी आपको भी लेके आएंगे जूम पे। और जी मैं जी चाहूंगा जितने भी चैंपियंस है, जितने भी लीडर हैं, अपनी अपनी टीम को कॉल करके फटाफट ये जो आज का क्लोजिंग है, क्लोजिंग को सुपर हिट बनाए। और जी साथ में कल हम मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ में, एक नए लीडर के साथ में। तब तक अपनी टीम को कॉल कीजिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट की संख्या हमें कंटिन्यू बढ़ानी है। क्योंकि जितने ज़्यादा ज़ूम पे आएँगे उतने ज़्यादा हमारी टीम सीखेगी और उतने ज़्यादा हमारा अचीवमेंट होगा। टीम का अचीवमेंट होगा तो आपका, हमारा सबका बाय डिफ़ॉल्ट अचीवमेंट होगा। तो ठीक वी सर। लव टीजीएस, आई लव टीजीएस। मिलते हैं